ये बात आपको समझने की जरूरत है कि मतलब इतना आसान नहीं है कि पीओके, मैं जानती हूँ कि पीओके में ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया मतलब पीओके का अपनी तरफ ले ले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वहां जो लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नेंस के अंडर, एंड जो उनके जो जो एक्सपेक्टेशंस थे पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो पूरे नहीं हो रहे, बहुत अरसे से पूरे नहीं हो रहे। और इनफैक्ट उनकी उन जो दिक्कतें हैं, जो मिसाइल हैं, वो और भी बढ़ते जा रहे हैं हर साल, जैसे महंगाइयां, या शॉर्टेज ऑफ व्हीट फ्लावर, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, फिर उनका जो लोड शेडिंग का मसला है, ये हर एक चीज जो है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरऑल नजरअंदाज किया जा रहा है। सो मैं समझती हूँ कि अब वो फाइनली थक हार के ये चाहते हैं कि इंडिया ही पीओके को अपने कब्जे में कर ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि अगर इंडिया ने कब्जा किया भी तो लोगों को जो एक्सेप्टेंस वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रियासत जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा बन जाएगा फिर। और मैं आपको बता रही हूँ खुले शब्दों में, आपको बता रही हूँ खुले लफ्जों में कि एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बता देती हूँ। जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं हमारे, ठीक है ना, जब वो गए थे उस पार ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां से शादियां करके वो वापस आए अपनी बीवियों को लेकर, आप यकीन नहीं करेंगी उनकी बीवियों को आज तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया एज पार्ट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी, ठीक है ना। उनको इनफैक्ट गवर्नमेंट उनको देना चाहती है इंडियन सिटीजनशिप, मतलब आधार कार्ड और ये सारी चीजें ना, इंडियन सिटीजन, लेकिन लोग जो है वो इसको ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती। इनफैक्ट इन मिलिटेंट्स, एक्स मिलिटेंट्स की बीवियों में से एक, शी वांटेड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, जब डीडीसी इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो वो अपनी एरिया में, वो वहां पर कुछ 10-15 सालों से रह रही थी, यू नो, एज द वाइफ ऑफ दैट सरेंडर्ड मिलिटेंट। तो अब देखो, सरेंडर्ड मिलिटेंट जो है वो हमारा अपना है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है सोसाइटी, लेकिन वहां से जो औरतें शादी करके आई उन्हीं को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है डेमोग्राफी का, कि इट्स वेरी हार्ड फॉर जो पीओके के लोग हैं, उनको इंडिया में एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये मैं आज खुले लफ्जों में कहती हूँ, ताकि ये ना हो कि बाद में फिर मुहाजिरों वाली उनकी हालत हो जाए यहाँ पर। So it is very clear, because Indians are communist by nature. It is not easy for us to accept any outsider as part of us. तो because, and उसका रीजन भी ये है क्योंकि हमें हमेशा, मतलब we are always surrounded by people who want to attack, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, मतलब हर बार गजवाए हिंद और इस तरह की चीजें हमने सुनी। It's not easy for us to trust anyone from across the border. तो ये याना जी, आपने अभी बोला कि जैसे हम पीओके की बात करें तो आपने कहा कि दोनों एरियाज का इकट्ठे हो जाना और मिलके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि कुछ लड़कियां ब्याह के उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, लेकिन फिर ये भी तो झूठी उम्मीद हो गई ना कि उस तरफ से दिलाई जा रही है यहाँ के लोगों को कि हम आपको अपने साथ मिला लेंगे। डेट्स में वो जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो क्या उनका हाल भी यही होगा, ना वो वहां के रहेंगे ना फिर यहाँ के रहेंगे? नहीं, यहाँ से कौन वादा कर रहा है कि हम लेकर आएंगे? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अखंड भारत। अभी जैसे बहुत दफा हमने देखा है कि इंडिया मीडिया में बात हो रही है कि आप पीओके को वापस लेने का टाइम आ गया, तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो लेने का क्या फायदा? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, आपको क्यों लगता है कि अब अगर जब इरादा किया है तो ले ही लेते? आपको क्यों लग रहा है कि इतने टाइम तक नहीं ले रहे? क्योंकि लोगों से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको यही डर है कि ठीक है भाई, हमें सिर्फ जमीन तो नहीं चाहिए, उसके साथ लोग भी तो आएंगे। अब सिर्फ जमीन का मसला होता तो कब तक लिया होता हमने, अब उसके साथ लोग भी आएंगे, उनको यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, वो भी तो सोचना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि पीओके के लोगों को अब जो है सिर्फ अपने नारे नहीं लगाने हैं, उनको कोशिश करनी है कि इंडिया के लोग उन पर ट्रस्ट कर सकें, ताकि उनको यहाँ एक्सेप्टेंस मिले। ये बहुत जरूरी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें मुश्किल है, आप हमें अपना लो, आप हमें गोद ले लो, ये तो नहीं होता ना। सामने से भी तो इनविटेशन मिलना चाहिए, सामने से भी तो लोगों को लगना चाहिए हमारे अपने हैं। वो कैसे लगेगा उनको? बहुत कोशिश करनी, सोच समझ के इनको बात करनी है, इनको ध्यान से बात करनी है इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में, ताकि इनको यहाँ एक्सेप्टेंस मिल सके। एक्सेप्टेंस कहीं भी इस तरह मिलना, शायला आपको भी पता है, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सही कह रही हैं। और याना जी, हमारे यहाँ भी अक्सर जैसे डिबेट्स होती है, शो होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना उस साइड से कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी कश्मीरी मुसलमानों का दर्द महसूस करते हैं और हम उनको आज़ाद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जवान जो है, बच्चे मारे जा रहे हैं, खवातीन पे बहुत जुल्मों सितम हो रहा है, तो हम जो है कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आज़ादी के लिए।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सिर्फ वही लोग आजाद हैं जो कि सोशल मीडिया पर आते हैं, कुछ ही लोग हम देख रहे हैं कि बाकी लोगों को भी आजादी है? यही चीज है ना शैला, अगर वो बात करते हैं कि इंडिया हमें ले ले अपनी तरफ, तो इनको भरोसा किस पे होना चाहिए, इंडिया पे या पाकिस्तान पे? अब ये सारी बातें इन्होंने खुद तो नहीं देखी ना यहाँ आके कि हम पर जुल्म हो रहा है या हम पर किसी तरह की नजरबंदी हो रही है। उन्होंने नहीं देखी, उन्होंने कहाँ से सुना? उनकी हुकूमत ने उनको बोला ना ये सब। ये सारी चीजें आप परसों की देखिए, कल की बात है शायद, कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं कॉलेज के बच्चों को पीओके में कश्मीर जिहाद के बारे में लेक्चर कर रहे थे। यही से सुनते हैं ना ये सब। तो जब आपको भरोसा पाकिस्तान वालों पर है तो आप क्यों बात करते हो भाई कि मोदी जी आपको वहां ले लेंगे या इंडिया आपको अपना लेगा? आपको पहले भरोसा हम पर करना है। हम में से कोई भी जब सामने आता है बोलता है कि भाई हम खुश हैं इंडिया के साथ, आपको उस पर यकीन नहीं करना, आपको उन्हीं जर्नलों पे यकीन करना जो आप पर जुल्म करते हैं, जिन्होंने आपके हक खा रखे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि इंडियंस आपको अपना लेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका भरोसा भी इंडिया की तरफ हो।